हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ कच्ची गली भाग 1 कहानी। अखबार पढ़ते हुए विपिन का मुंह आज फिर लटक गया। ये रेप की घिनौनी घटनाएं हर रोज़ की सुर्खियाँ बनती जा रही हैं। ना जाने कब हमारे देश की बेटियां सुरक्षित होंगी। अखबार के पन्ने पलटो तो केवल जुर्म और दुखद समाचार ही सामने होते हैं। अब छोड़िए, भी समाज है, संसार है, कुछ ना कुछ तो होता ही रहेगा। दामिनी ने चाय का कप थमाते हुए कहा, तुम समझती नहीं हो, मेरी चिंता केवल समाज के दायरे में नहीं, अपनी देहरी के भीतर भी लांघती हैं। जब घर में एक नवयौवना बेटी हो तो माता पिता को चिंता रहना स्वाभाविक है। षष्ठी बड़ी हो रही है, हमारी नज़रों में भले ही वह बच्ची है और बच्ची ही रहेगी, लेकिन बाहर वालों की नज़रों में वह एक वयस्क है। जब कभी मैं उसे छोड़ने उसके कॉलेज जाता हूँ तो आसपास के लोगों की नज़रों को देखकर असहज हो उठता हूँ। अपनी बेटी के लिए दूसरों की नज़रों में अजीब भाव देखना मेरे लिए असहनीय हो जाता है। कभी कभी मन करता है कि इस ओर से आंखें मूंद लूँ, किंतु फिर विचार आता है कि शत्रुमुख बनने से स्थिति बदल तो नहीं जाएगी। कितना सोचते हैं आप? अरे, इन नज़रों का सामना तो हर लड़की को करना ही पड़ता है, हमेशा से होता आया है और शायद सदा होता रहेगा। जब मैं पढ़ती थी तब भी गली मोहल्ले और स्कूल कॉलेज के लड़के फवतियाँ कसते थे। यहाँ तक कि पिताजी के कई दोस्त भी गलत नज़रों से देखते थे और बहाने से छूने की कोशिश करने से बाज नहीं आते थे। आजकल की लड़कियाँ काफ़ी मुखर हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि यह देखकर कि लड़कियां अपने खिलाफ हो रहे जुल्मों के प्रति न केवल सजग हैं, बल्कि आगे बढ़कर उनके खिलाफ आवाज़ भी उठाती हैं। फिर चाहे वे पुलिस में रिपोर्ट करें या सोशल मीडिया पर हंगामा करें। यह देखकर मेरा दिल बेहद सुकून पाता है कि आजकल की लड़कियां अपनी इज्जत ढकने में नहीं बल्कि जुल्म न सहने में विश्वास करती हैं। हमारा ज़माना होता तो किसी भी जुल्म के खिलाफ बात वहीं दफन कर दी जाती। घर के मुद्दों को तो पता भी घर के मर्दों को तो पता भी ना चलता, माँ ही चुप रहने की घुट्टी पिला दिया करती। विपिन ऑफिस चले गए और सृष्टि कॉलेज, किंतु सुबह हुई बातें दामिनी के मन पर छाई रहीं। आज उसे अपने कॉलेज के ज़माने का वह किस्सा याद हो आया जब बस के लिए उसे काफ़ी दूर तक सुनसान सड़क पर पैदल जाना पड़ता था। नया नया कॉलेज जाना शुरू किया था, इसलिए उमंग भी नहीं थी। कुछ सीनियर लड़कियों को लिफ्ट देते देखा था। दामिनी और उसकी सहेलियों को भी ये आइडिया अच्छा लगा। इतनी लंबी सड़क पर भरी दोपहरी की गर्मी में पैदल चलने से अच्छा है कि लिफ्ट ले ली जाए। वैसे भी इस सड़क पर चलने वाले ज़्यादातर कार वाले इसी उम्मीद में रहते हैं कि कॉलेज की लड़कियां उनसे लिफ्ट ले लेंगी। अमूमन सभी को ही अंदाज़ा था कि इस सड़क पर लिफ्ट लेने देने का कल्चर है। उस दोपहर भी दामिनी और उसकी सहेलियां लिफ्ट लेने की उम्मीद में सड़क पर खड़ी थी। एक गाड़ी आकर रुकी। दामिनी उसकी आगे वाली सीट व उसकी दो सहेलियां पीछे की सीट पर बैठ गईं। चालक को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे वह इस गाड़ी का मालिक नहीं, ड्राइवर हो। तीनों सहेलियां गाड़ी में चुपचाप बैठी थी कि अचानक ड्राइवर ने अपना उल्टा हाथ बढ़ाकर दामिनी के वक्षस्थल को दबोच लिया। कुछ क्षण को दामिनी हतप्रभ होने के कारण कोई प्रतिक्रिया न दे पाई। जैसे ही उसे यह आभास हुआ कि उसके साथ क्या हुआ है, उसने प्रतिकार करते हुए वह हाथ झटक दिया और ऊंचे सुर में चिल्लाई, गाड़ी रोको, रोको गाड़ी अभी के अभी। अजीब बहसी नज़रों से वह ड्राइवर दामिनी को घूरने लगा, परंतु पीछे बैठी दोनों लड़कियों के भी चिल्लाने पर उसने गाड़ी साइड में रोक दी। आनन फानन तीनों उतरकर वहाँ से भागी। आज का समय होता तो दामिनी यकीनन सोशल मीडिया पर आग लगा देती, जी भर के शोर मचाती। अपने स्मार्टफोन से संभवतः उस ड्राइवर की तस्वीर को भी ले चुकी होती। उसकी गाड़ी का नंबर भी पुलिस में दर्ज करवाती। सो अलग, इतनी हिम्मत आ गई है आजकल की बच्चियों में। शाबाश है, ये सोचती हुई दामिनी घर के काम निपटाने लगी, किंतु आज पुरानी यादें दिमाग पर बादल बन
छा रही थी। इसी धुंध में उसे प्रिया का किस्सा भी याद हो आया। प्रिया उसकी पक्की सहेली थी। एक शाम कॉलेज से घर लौटते हुए अचानक गिर आई बारिश में जब प्रिया एक फंस गई तो उसने भी लिफ्ट लेने की सोची। फर्स्ट ईयर की छात्रा में जितनी समझ हो सकती है बस उतनी ही समझ उन लड़कियों में थी। लिफ्ट के लिए रुकी हुई गाड़ी में बैठते समय प्रिया ने यह भी नहीं झाँका कि कार के अंदर कौन बैठा है। बारिश से बचने के लिए जल्दी से पीछे की सीट पर बैठ गई, किंतु कार चलाते ही उसे महसूस हुआ कि गाड़ी में पहले से 4 लोग बैठे हुए हैं। प्रिया ने गाड़ी चालक से कहा, अंकल प्लीज़ मुझे अगले चौराहे पर उतार दीजिएगा, मेरा घर वहाँ से पास है। अंकल किसे कह रही हो, हम तो आपके अंकल नहीं हैं। उसके यह कहते ही जब उसके चारों साथी हंसने लगे तब प्रिया को कांटों तो खून नहीं, वह बहुत घबरा गई और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। परंतु उन दिनों दुनिया इतनी ख़राब नहीं थी जितनी उसने सोची थी। वे भले लोग थे जिन्होंने ऐसा केवल प्रिया को सबक सिखाने के लिए किया था। इस अनुभव से प्रिया को और उसके द्वारा यह सुनाने पर अन्य सभी सहेलियों को चौकन्ना कर दिया था। उन दिनों लड़कियां अपने पर्स में सेफ्टी पिन के गुच्छे रखा करती थी ताकि जब कोई पुरुष आपत्तिजनक संपिता दिखाए तो वे उसे अपने शरीर से दूर करने में सफल हो सकें। आजकल की तरह पेपर स्प्रे तो मिलता नहीं था। आजकल की तरह कोई सेफ्टी ऐप या जीपीएस भी नहीं था। कितनी सहूलियत हो गई है आजकल लड़कियों को, सोचती हुई दामिनी घर का काम निपटा कर कुछ देर सुस्ताने लगी। शाम को जब सृष्टि घर लौटी तो दामिनी से प्यार से कहने लगी, इस वीकेंड आपका 50वां जन्मदिन है, बहुत स्पेशल, कुछ खास करके सेलिब्रेट करेंगे। बताओ मम्मा क्या चाहते हो आप? अपने जन्मदिन पर अपनी विशेष की लंबी लिस्ट बनाओ, मैं और पापा मिलकर पूरा करेंगे। क्यों याद दिला रही हो कि मैं बूढ़ी हो रही हूँ? 50 साल, बाप रे, यह जानकर ही बुढ़ापा दिमाग पर छाने लगा। कैसी बातें करती हो मम्मा, अभी तो मेरी मम्मा यंग एंड स्वीट है। आपको देखकर कौन कह सकता है कि 50 साल के होने जा रहे हो? सृष्टि उसका हाथ पकड़ते हुए बोली, ये सब तो धोखा है जो कॉस्मेटिक की सहायता से हम औरतें खुद और दूसरों को देखकर खुश होती हैं। दामिनी हंसते हुए कहने लगी। आगे पढ़ें। अगली सुबह दामिनी थोड़ी देर से उठी। अगर कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।